पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील कासी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। लाहौर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर आरओ को जाती हसीयत पर तलब कर लिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील पर ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को जाती हसीयत में तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि इश्तियाक अहमद ने NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। बाजौर में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी खैरुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। जिले पुलिस ऑफिसर के मुताबिक बाजौर के इलाके बरकमर में खैरुल्लाह की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ। धमाके में PK 19 से JUI के उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। लाहौर में वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर से यंग नर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर जमाल नासिर ने नर्सिस के मुतालबात हमदर्दी से सुने। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि यंग नर्सिस के जायज़ मुतालबात पूरे करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए नर्सिस कलीदी किरदार अदा करती हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नर्सिस की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि यंग नर्सिस के मुतालबात वज़ीर आला तक पहुँचाएंगे। नर्सिस को मुलाकात का मौका देने और मुतालबात सुनने पर वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के शुक्रगुजार हैं। लेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। रिटायर्ड मुलाजमीन को तकरीब में पेंशन बक्स, चेक्स और तोहफ़ तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर थे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि तकरीब का मकसद है कि मुलाजमीन को उनके रिटायरमेंट के साथ ही उनकी पेंशन पेपर्स और वाजिबात के चेक्स दिए जाएं, ताकि पेंशनर्स को बाद में किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े और जल्द अज जल्द आपके दस्तावेज मुकम्मल हो जाएं। चीफ लेस्को ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और कहा कि ये तकरीब उन मुलाजमीन के एजाज़ में मुनक्किद की गई है। गुजरांवाला में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप होकर रह गए, जबकि गैपको को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। दूसरी जानिब मुस्तफाबाद ललियानी में 12-12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कारोबारी सरगर्मियां सर्द मौसम में फरीज होकर रह गईं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर अदनान से। जी महर अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुस्तफाबाद ललियानी और इसके गिरदोनवा में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और जो ताजर बरादरी है वो भी सुबह घर से कारोबार के लिए निकलते हैं और लोड शेडिंग की वजह से जो उसके कारोबार वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और आए हमारे साथ एक शहरी मौजूद आई है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। सुबह दुकान का शटर खोलते हैं, ये ज़हन में होता है कि कारोबार होगा, लोग कस्टमर आएगा, लेकिन अभी शटर ऊपर जाता है तो लाइट भी ऊपर ही चली जाती है। तबाह बर्बाद होकर रह गए। और बाद पहले होता था कस्टमर मगरिब की नमाज के बाद आता था, अब लाइट ही नहीं होती और सारा दिन लाइट बंद होने की वजह से UPS भी चार्ज नहीं होता, जिस वजह से कस्टमर भी ना होने के बराबर रह गए हैं। पिछले पूरे 1 माह के अंदर सूरत हाल ये है कि 1800 रुपये सेल हुई है। हमें बताएं कि हम किधर को जाएं। जी, लोगों का बात तो आपने सुनी है। तो पहले लोगों का कहना था कि 12 घंटे पे 1 घंटा लोड शेडिंग करते थे। अभी तकरीबन कोई 1 घंटा भी बिजली चालू नहीं होती, 15 से 20 मिनट बिजली चालू होती है, उसके बाद बिजली बंद हो जाती है। जी, हैदराबाद में गोड सोलंगी मोहल्ले के रिहायशी खवातीन, बच्चों समेत दीगर ने SHO कासिमाबाद की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। हैदराबाद मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने चादर चारदीवारी को पामाल करते हुए घर में घुसकर बच्चों, खवातीन समेत 8 अफराद को हिरासत में लेकर गायब कर दिया। पुलिस घर में दाखिल होकर घर का सामान भी लेकर चले गई। DIG हैदराबाद SSP हैदराबाद नोटिस ले और गैर कानूनी गिरफ्तार अफराद को आज़ाद करवाए।
FIA गुजरावाला और गुजरात का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA साजिद अकरम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में साजिद, अशरफ, तनवीर और तारिक शामिल हैं और मुल्जिमान सादालू शहरियों को भारी रकूम के एवज लीबिया के रास्ते इटली, जर्मनी और दीगर ममालिक भिजवाते हैं और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। आम इंतखाबात के दिन करीब आते ही उबाड़ों में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। सूबाई असम्बली हल्का PS 18 पर आम इंतखाबात के हवाले सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी की जानिब से अहम इजलास हुआ। इजलास में अब्दुल गफूर सोलंकी, मुमताज़ खान मजारी, कमरदीन मजारी व दीगर भी शरीक थे। इस हवाले से सरदार मीर अब्बास खान ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में हल्का PS 18 में तरक्याती काम न होने से वोटर्स भी खफा हैं। चोरी, बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफे से हल्के की आवाम खुद को गैर महफूज समझती है। इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है। मीरपुर खास में 1 माह से साफ पीने के पानी की शदीद किल्लत के बाइस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसते नजर आ रहे हैं। जरबारी शाह के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब पानी की मेन लाइन टूट जाने के बायस करीबी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने से इलाके मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। जरवार के नवाही गांव हयात पताफी में बंदूक की गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को सिविल अस्पताल मीरपुर माथेलियो मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि लियाकत पागल कुत्ते को फायर मार रहा था कि अचानक जाकर वकार अहमद को जा लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। कनकोट में पुलिस का जमाल के इलाके में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की निगरानी SSP बशीर कर रहे थे। पुलिस ने डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को मसमार करके आग लगा दी। ऑपरेशन में APC, चीन, बख्तरबंद गाड़ियों और मुख्तलिफ थानों की पुलिस अफसरान और एहलकार ने हिस्सा लिया। कश्मीर जिला भर में फिर से एक बार डाकुओं का राज चलने लगा। 2 हफ्ते पहले इंडस हाई से अगवा होने वाला ट्रक ड्राइवरों की तावान के लिए तशद्दुद शुदा वीडियो डाकुओं ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दूसरी जानिब मौलवियों के वर्सा का डेरा मोड़ पुल के मुकाम पर इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके बासियाबी का मुतालबा। मौलवियों के वर्सा का SSP बशीर बरोही से मुतालबा है कि हमारे नौजवान को बासियाब करवाया जाए। डिगरी में आवारा कुत्तों की बहुतात। गली मोहल्लों, मार्केटों और शाहराहों पर आवारा कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, जिसके बायस आवाम खास तौर पर बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का सामना है। सियासी और समाजी रहनुमाओं ने टाउन इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी आवारा कुत्तों को तलब करने की खसूसी मुहिम चलाई जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें।